इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से अहमर मस्ती खान जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अहमर जी आपसे करना चाहूंगा। अहमर जी, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, उन स्थितियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको अब लग रहा है कि जो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है, वो आज़ादी अब बेहद नजदीक है? जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने शहीदों को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपने खून से हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों पे लिख दिया है कि पाकिस्तान की जल्लाद फौज को, जिहादियों को बलूचिस्तान में शिकस्त होगी। हमारे मुकद्दर में विक्ट्री है और उनके मुकद्दर में शिकस्त है। आप देखें, जी इनके जो जिहादी जनरल हैं, चोरों के तरह मुल्क से यहाँ आए हुए हैं डीसी में, और इनका ना कुछ पता है ना आता है। कुछ मालूम नहीं कि ये कहाँ छुप के बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई एक, यहाँ जी आज जो है मिलिट्री परेड हो रही है, उसमें ये आए हैं और इनको कोई बाकायदा दावत भी नहीं मिली है। इस जी किस्म से ये घटिया इंसान है। और ऐसे लग रहा है कि जो ईरान पे हमला हुआ है ये उसी के अंदर शामिल हैं, और ईरान के साथ हमारे 565 माइल का बॉर्डर है। अब ये अपने लिए नए नए खुद से गड्ढे खोद रहे हैं। हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है, हमें उन शहीदों को जो हर रोज शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, अपने नंगो नामूस के लिए, अपनी कौम की बका के लिए, अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, मैं जी उनको सलाम पेश करता हूं। ये जो हमारी इनकलाब है कौमी आज़ादी का, इसको पाकिस्तान की आईएसआई, जीएचक्यू फौज, ये जो दलाल फौज है, जी ये जो बरतानिया के नौकर, अमेरिका के नौकर, चाइना के नौकर, इनके बस की बात नहीं है। मैं ऑपरेशन संदूर को सलाम पेश करता हूं कि उसके वजह से इनमें कुछ खलबली मची है, लेकिन ये इतने जी बेगैरत हैं कि उसके बाद मार पीटने के बाद अपने को खुद से फील्ड मार्शल कह रहे हैं। जी इस किस्म के ये ठग लोगों से हमारा हमारा वास्ता हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारी इनसे जल्द अज जल्द इस जो फ्रॉडिस्तान है, देखें, मैं ऑपरेशन सिंदूर का इस वजह से भी बहुत शुक्रगुजार हूं जी कि आपके मीडिया वाले पहले इनके यतीमों को या आईएसआई के यतीमों को बुलाते थे। शुक्र से ये बंद हो गया है, तो मैं आप सब लोगों का बहुत मशहूर हूं। जी ठीक है। बंसल साहब, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में लगातार देखने को मिल रही हैं, बंसल साहब, इन स्थितियों को देखकर क्या आपको लगता है कि अब बलूचिस्तान आजाद होकर ही रहेगा? नमस्कार अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बिल्कुल लग रहा है जल्दी आज़ाद हो जाएगा। कारण उसका ये है कि जो ये लड़ाई करते हैं अभी, जो जी उनके 18 सैनिकों को मारा गया है और सिर्फ बलूच को भी हानि हुई है, उनके भी शहीद हुए हैं। लेकिन वो लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर से आए थे, सारे असला और हेलीकॉप्टर होने के बाद भी उनको जो है मार दिया गया। इसी प्रकार से जो पाकिस्तान ने दो चौकियां बनाई थी, दो वहां पे लाइट लगाई थी, सर्च लाइट, जिससे कि वो कैमरे भी लगाए थे कैमरे से जो उनकी पर निगरानी रखी जाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर में, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। और रोज जो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है इनके जी सैनिकों को ध्वस्त करती जा रही है। हालांकि ये अपनी जल्लादी से बाज नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को ऊपर जाती करते हैं, फोर्स डिसअपियरेंस हो जाती है, पकड़ के ले जाते हैं, वो बात दूसरी है। अब जो बलूचिस्तान ने जो एक और जो बीएलए ने अपना चेंज कर दिया है कि जो इनकी पुलिस की चौकियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हाईवेज हैं, ऑयल रिफाइन गाड़ियां हैं, उन पे जी हमला करना, जिससे कि इनके रिसोर्सेज और जो इनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया जाए, इनकी सेना को बर्बाद किया जाए। तो उससे जो है जल्दी पाकिस्तान की जो ये एक नाकाम और एक सेना है, जो कि ये एक जुर्म ढाती है, इसको इंटरनेशनल जो मानव अधिकार ने भी इसको एक संज्ञान लिया है कि ये फोर्स डिसअपियरेंस और जिस तरह के अत्याचार जो बलूचों पर इनकी आर्मी कर रही है, वो एक जल्लाद आर्मी, एक टेररिस्ट आर्मी है। तो उससे जल्दी ही निजात मिल जाएगा। और ये जो है, हमें जो पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए कि वो ज़्यादा दिन तक जिससे बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट, और जो खासकर बलूच के जो लोग हैं, उनके बलूचिस्तान के, उनकी जो साहस है, जो उनका एक
जज्बा है उसके सामने पाकिस्तान की सेना नहीं टिकेगी, और जल्दी ही जो है लिबरेशन हो जाएगा बलूचिस्तान का, और साथ में टीटीपी भी मिल जाती है तो और जल्दी हो जाएगा। उधर से खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो लिबरेट हो जाएगा। जो ये संसाधन का दोहन करते हैं और जो वहाँ के लोगों को एक सताते हैं, तो उससे निजात मिल जाएगा। जी जी अभिषेक। बिल्कुल। अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए